है जमाव पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारा जमाव अच्छा है ना तो गारंटी से किसान फेल नहीं होगा। ये पूरी बातें होनी चाहिए ना, किसानों को समझ क्या आएगा फिर। तो किसान कभी भी ट्रेंच में फेल नहीं होता। जो किसान आज की तारीख में सक्सेसफुल है वे इसीलिए है क्योंकि वो बहुत दिनों से बो रहे हैं और उन्हें इस चीज का तजर्बा हो गया कि इससे जो है इस तरह से दिक्कत है। तो जब आप बुआ रहे हैं ना तो पहले पानी पे आप पहला पानी जब लगाते हो तो कम से कम खेत के हिसाब से आप कुछ कोच्छी काटने के बाद में उन्हें कूड़ों पे बोलो, वो जम जाओगी, उन पर हल्की हल्की मिट्टी देकर पानी दे दो, वो जम जाओगी। पहले पानी पे जहां भी आपका छिद्दापन है वहीं आपको उसे लगा दो, तो आपको छिद्दा नहीं मिलेगा। और ये मान के चलो कि आपके अगर 7 बीघे में 7 बीघे में 35 खूड है तो 35 खूड में अगर 5 कुंटल का 20 बीघे में आप एक खूड में बढ़ा देते हो तो आप 7 पंजे 35 एक वो 35 गुना 70 और 225 कुंटल के आसपास आपकी बढ़त बैठती है। आप 7 बीघे में 225 कुंटल को 30 कुंटल का बीघा आपका बढ़ता है। वो जो कहते नहीं कि दौरा खाली रह गया उसकी कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपका खोड़ जो है वो पूरा होना चाहिए। असल में हम लोग गैप फिलिंग ना करते। हाँ, बहुत किसान ऐसे हैं छोड़, हाँ वो छोड़ने का ही तो नुकसान है। मैंने आपको बताया ना, एक खूड में अगर आपका 70 गट्ठे का दौरा है और उसमें 7 गट्ठे कहीं खाली रह गया जगह जगह जगह, अगर गिन उसे करोगे आप जिस दिन गन्ना बो रहे हो ना उसी दिन नर्सरी तैयार कर दो छोटी सी एक, बिल्कुल अपने कुने पे लगा लो या आप 2-2 खूड बराबर कढ़वाओ और उस टाइम पे शुरू में उसमें गन्ना बोलो, क्योंकि आपको जुताई तो करनी थी तो वो गन्ना हो जाएगा। जब पहला पानी दोगे उन खुडों के गन्ना पड़वाओ और उनमें लगवा दो, बस 2 मजदूर ले आओगे, 1000 रुपये खर्च हो गया। इधर वाले जो खूड है ना वे खूड वैसे भी तो तुम खाली छोड़ रहे हो, उसमें गन्ना बोलो। आप 2 मजदूर ले आए, एक दिन के 1000 रुपये हो गए, आपका खेत आपको 225 कुंटल गंडे दे रहा है जी, बिल्कुल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको दे रहा, 1000 ही तो जा रहे हैं। बिल्कुल सीधी सी बात, यही करना पड़ेगा। अगर खेती करनी है, नहीं करनी तो घर बैठ जाओ ठेके पे देके। ठेके पे तो 30 मिल तो रहा, 30 महीना बच रहा, या तो 30 महीने बचे ना। कोई और क्रॉप भी इसके अलावा इसके लिए अंकल जी इसके अलावा क्रॉप, अच्छा हमारे पास सारे साधन, देखो साधन किसान एकदम नहीं कर सकता। इनका चैप्टर खत्म होना तो फिर मैं आपका वाला लूंगा। साधन एक दिन में किसान नहीं कर सकता, ना इतना बड़ा अब फार्मर रहा नहीं। आप किसी भी गांव में चले जाओगे आपको सिर्फ 10% किसान मिलेंगे, 90% आज 5 से 10 बीघे का किसान रह गया। सही बात है, या वो कहीं ना कोई कुछ और काम कर रहा है। हाँ, और वो थोड़ा सा आपसे इसलिए कामयाब हो जाए, वो थोड़ा दे रहा क्योंकि वो अपने हाथ से कर रहा है, उसे मजदूरी नहीं देनी। और जिसे मजदूरी देनी, अगर वो 60 कुंटल से नीचे आज की तारीख में काटा तो किसान फेल है, 30 कुंटल पे देकर अपने घर बैठ जाओ। बिल्कुल, वो सबसे बढ़िया है। बस घर से जा रहा है, 60 नहीं जाता, जाएगा हिसाब है, जोड़ लो। ठेके पे आपसे किराए पे वही तो ले रहा है जिसका वो ये सोच रहा है कि मुझे मजदूरी उसके खेत में ना करने जानी पड़े, तो इसी में अपनी मजदूरी मेरी मजदूरी निकल जाए, वो इसीलिए तो ले रहा। और जो आदमी मन ने ले लिया मेरे कर नहीं सकता, मैं मजदूरी पे करवा रहा, वो फेल हो गया। अब देखो ये आपके पीछे मजदूरों का काम है। हाँ, यहाँ से बढ़ा चालू करा वहाँ तक, मतलब बीच बीच में कर गया साहब, इधर छोड़ गया अगला। हाँ, पूछ पाड़ लो उसकी। अब कह रहा भैया जी घर में शादी, हाँ घर में नहीं है मोहल्ले में, 3 दिन से पी के टाइट है, वो नहीं आने का, पूछ पाड़ लो उसकी, नाता अगला। तो अपने जब तक किसान अपने आप जा करके खेत पर खड़ा नहीं होगा। देखो हमारी खेती है यार, हम ही नहीं कर रहे, हमारे बच्चे नहीं कर रहे, मजदूर के बच्चे क्यों करेंगे? सीधी सी बात है। आपका सवाल, आप इतनी दूर से आए, कुछ तो सवाल मन में लेके आए होंगे। मैं खाद के बारे में, हाँ बताओ, आपके जो भी सवाल है आप आराम से पूछो। पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बट्टी खाद की इसकी हमने बना लिया तो इसकी कितने दिन तक ये ऐसे ही रखा रहेगा? 50 दिन आराम से रखा रहेगा, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, यूरिया जो है जी उसको हम भट्टी खाद बना के उसको कितने टाइम तक रोक सके? 2 दिन से ज्यादा रुकेगा ना, वो खत्म हो जाएगा, नाइट्रेट है ना। अच्छा, उड़ जाएगा, अमोनिया उड़ी, उसके बाद में सपा, तो 2 दिन रखो। ये जो जमीन के अंदर इसका स्राव होता है गैसों का और जो तेजाब का, वो हमने बाहर कट्टे में कर लिया अपने। अच्छा, अगर हम एनपीके यूरिया को सीधा फंडा है, 15 किलो यूरिया को 45 किलो के कट्टे में मट्टी के साथ फुल भर कर रख दो, मुंह बांध दो, ट्यूबवेल पे रख दो अपने। 2 दिन बाद आओ, 24 घंटे बाद भी आओगे चलेगा, 36 में भी चलेगा, 36 से 48 घंटे में और फेंक जाओ अपने खेत में, तो वो रिजल्ट डबल देगा आपको। अच्छा, जैसे एनपीके को भट्टी खाद बनाए उसमें से भी नाइट्रोजन उड़ जाएगी फिर तो? नाइट्रोजन हाँ बिल्कुल उड़ेगी, उसकी उड़ जाएगी, लेकिन पूरी नहीं उड़ेगी। अच्छा, उसके साथ उसकी फॉर्म अलग है जो उसमें दिया गया है, यूरिया की फॉर्म अलग है। अच्छा। जी, जैसे पेशाब में से नाइट्रोजन नहीं उड़ती, आप ड्रम में रख लो पेशाब को, नाइट्रोजन बढ़ेगी उड़ेगी नहीं। ऐसे अलग अलग खाद का अलग अलग फॉर्म है। अब भाई मैं साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, कुल मिलाकर मैंने रिजल्ट लिया तो मुझे रिजल्ट बढ़िया है। अब दूसरी उड़ी कि नहीं उड़ी मुझे भी ना पता, क्यों जी? एक तो हो वैज्ञानिक कि साहब इसका कंपोजिशन बताओ, भैया मुझे ना पता,
मैं तो मेरे खेत में करा, मुझे मजा आया, तुझे करना कर ले, नहीं तो रहने दे, अपना घर को छोड़। क्यों जी? सही बात। अच्छा, और पूछो आप सवाल। जितना मैंने जो चीज मैं बताता हूँ उनके बारे में मैं आपको सवाल जवाब। चीज है, वास्तव में सच्चाई है, बहुत चीज है, किसान के पास है, उसे दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है जी, लेकिन हम जा रहे हैं क्योंकि हमें करना नहीं। हमें विकल्प ढूंढने या किसी की टांग खींचनी। जैसे पिछले साल हमने क्या करा, जी। एक हमारे पास 500 लीटर की टंकी टूटी हुई रखी थी जी, हमारे जो देसी धार पर गाय थी, हमने उसका पेशाब और गोबर उसमें जी। गिरना शुरू कर दिया। ये आप ऐसे हाथ में रखो जी। और गेरा उसमें हमने 2 किलो बेसन गिरा, 2 किलो गुड़ गिरा, और सब यही 4 चीज गिर के हमने उसे, और कुछ हमारे यहाँ ट्राइकोडर्मा रखा हुआ था, वो भी हमने उसमें पाउडर गिर दिया। गिरने के बाद वो तैयार हो गया। तैयार होने के बाद हमारे सामने जो समस्या आई वो यही कि उसे टंकी को उठा के खेत में कैसे लेके जा। हालांकि वो वैसे भी चल सके थी, दूसरे ड्राम में पलट के चल देते, तो नहीं करी। फिर हमारे दिमाग में हमारी अम्मा कहने लगी ये कदलो रखा रहेगा यहाँ से, लगा कुछ नहीं। सुबह ही हमने क्या करा, बाल्टी उठाई, जो सुबह पशुओं का गोबर हो वो कूड़ी पे जाना, उस पर छिंटा दिया, कटिंग सी करी, बस उठाई और कूड़ी पे गिर दी। थोड़ा मैंने कहा ये कूड़ी पहले भी तो गोबर था, वो भी 15 दिन में उसे गिरने के बाद कूड़ी नीचे चली गई, वो तैयार हो गया, डिकम्पोजिशन तैयार हो गया। हाँ, वो तैयार हो गया। और ये पूरा का पूरा हकीकत है, सच्चाई है, ये चीज अगर चलाओगे तो खेत में देखो फायदा है, बड़ा रिजल्ट है। जैसे ये सब तो कल्चर है। हाँ। आप अपनी कूड़ी पे 15 दिन में एक बार, एक और गड़बड़ करते हैं हम लोग, अपनी कूड़ी पे कभी पानी नहीं छिड़कते, नमी देते नहीं, ऊपर की परत हमेशा सूखी रहे, इसलिए तुम्हारी कूड़ी ना बनती। हर 15 दिन में 100 लीटर पानी बुग्गी के ऊपर रख लो आराम से। हर घर में आजकल प्लास्टिक के कैने अवेलेबल है, नहीं तो खरीद लो, और वो अपनी कूड़ी के ऊपर फेंक जाओ। आप खाली फेंक जाओ, फिर देखो कमाल। ये साथ के साथ कल्चर 100 लीटर पानी में मिला के, अब देखो कमाल। एक चीज और है, कोई चीज मोल को नहीं लानी। आपके पास नहर है, उसके बराबर में पटड़ी पर रग्गी लग जा, बारीक वो धूल सी जो उड़े, उसे आप कूड़ी पे लाकर पत्ती पत्ती फैला दो। उसके बाद जो आगे का गोबर ताजा गिर रहे तो दूसरी जगह गिरो और उसे तैयार कर लो। उसे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, उसके गिरने के बाद 1 महीना बाद अगर खोद के देखो तैयार मिलेगा वो, बिल्कुल, क्योंकि वो गैस को रोक दे। एक और चीज देखी मैंने कि आप हम जो कूड़ी की ढेरी लगाते हैं तो हम बहुत ऊंची लगाते हैं। आप कभी भी क्या करना, कूड़ी के पास में ट्रायल करना, आप 1.5 फीट ऊंचा और लगभग जो है 2-3 फीट चौड़ा, या खाली एक 2-3 कट्टे खाद एक जगह कूड़ दो। यो खाद उससे जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा 1.5 महीने के अंदर, बिना कुछ डाले। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसका ये बहुत से किसान ऐसे हैं ना, ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही भाई साहब नीचे तक। बहुत से किसान ऐसे हों कि वो जैसा बरसात में चारा लेना खेत में गए, चट्टे पर चट्टा, तो अपने उसमें बुग्गी पर रख के ले गए रोज का रोज, तो वो अलग ढेरी उतारेंगे, एक जगह तो वे घेरते नहीं। लेकिन ये आप देखो 8-10 दिन बाद वो तैयार हो जा, बिल्कुल। जबकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वे क्या कहें, अरे नहीं कच्चा गोबर गिरेगा तो दीमक लग जाएगी, अजी नहीं लगती, गुबरेला कीड़ा हमने बचपन में देखा, जब टॉयलेट भी जाते थे या उसमें अगले दिन वो मिले ना तो सोता सपा जाता खेत में से। और पिछले साल मैंने एक चीज और तजर्बा करा कि जैसा हमारा ये नाली का देखो आपने नीचे गोबर खाद दिख रही होगी। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने तो गोबर खाद फेंकवाई। जैसे नाली का नक्के पे मैंने ले जाके कच्चा गोबर घेर दिया जी, और नक्का दिया खोल, जितनी जमीन में वो चला गया भाई साहब, वो गन्ना और गन्ने से 1.5-2 फुट चल निकला। भाई गेहूं में डाल लो आप। हमारे यहाँ कूड़ी हमने गिरी थी, हमारा क्या हुआ कि बुग्गी की बम टूट गई, तो मुझसे छोटा वाले ने